राशिद इकराम एडवोकेट यूट्यूब चैनल से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमने इससे पहले एक एपिसोड बनाया था, उसमें बताया था कि लॉयर्स, बैरिस्टर और एडवोकेट में क्या फ़र्क है और वो कब प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। मेरी आदत ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाऊँ ताकि लोगों के समझ में आए, ना कि बड़ा लेक्चर दे दूँ, पता चला बेचारे के समझ में नहीं आया। हम अब बात कर रहे हैं कि न्यू लॉ ग्रेजुएट की, जो लॉ ग्रेजुएट पास करके आते हैं और जो लॉ ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो अमूमन मेरा यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जाना होता है, तो उनका एक ही सवाल होता है कि भाई हम ये पास करेंगे तो अब क्या होगा। तो मेरा इनसे ये सवाल का जवाब है कि जब आप अच्छी तरह पास कर लें, अच्छे नंबरों से पास कर लें, मेहनत से पास कर लें, तो इसके अंदर बहुत सी जो लॉ फील्ड है उसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटी है। आप जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बन सकते हैं, मतलब है सरकारी वकील। अब सरकारी वकील जो है हर गवर्नमेंट के इदारों में होता है, सूबाई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी कॉरपोरेशंस होती हैं, छोटी मोटी गवर्नमेंट होती हैं, बल्दिया होती है, सब में इनकी लीगल ब्रांचेस होती हैं। आप वहाँ जा सकते हैं। फिर दूसरे सबसे है कि जुडिशल सर्विस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सिविल जज बन सकते हैं, मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। उनकी बड़ी पावर होती है। वो स्टेट के अंडर नहीं आते, लेकिन डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंडर, सुप्रीम कोर्ट के अंडर पे आते हैं। इस तरह आप लीगल ऑफिसर बन सकते हैं बैंकिंग भी बहुत बड़ा इदारा है। उनके यहाँ बहुत सी बैंकों में अपनी लीगल ब्रांचेस होती हैं, वो केसेस करते हैं, वहाँ भी आप जा सकते हैं। फिर एनजीओ है, एनजीओ के बहुत सी इनकी ब्रांचेस हैं, इनकी जो मुफ्त काम करती हैं, वहाँ इनकी लीगल ब्रांचेस हैं, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वो जो एनजीओ है काम तो मुफ्त करती हैं, लेकिन वो वकीलों को इनको पैसे देती हैं। तीसरा है कि आप एलएलबी के बाद एलएलएम कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, फिर लॉ प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं, जो भी है अपनी यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। इसके बाद होता है लीगल ऑफिसर कंपनी, इंडस्ट्रीज, मल्टीनेशनल कंपनीज में काफ़ी इसके अंदर स्कोप है। आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी लीगल ब्रांचेस बहुत हैं, हर इंडस्ट्रीज़ में हर सबके मसले मसाइल चलते हैं, तो वो उनके काफ़ी है, आप वहाँ जा सकते हैं। आप लीगल जर्नलिज्म कर सकते हैं, जो होते हैं ना कोर्ट रिपोर्टर। अगर आप लॉ किया हुआ है तो आप और बेहतर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप लीगल एडिटर बन सकते हैं अखबार में, जो खबरें आती हैं इसको देखता है, कानूनी पोजीशन चेक करता है क्या है, ये खबर सही है गलत है। इसके बाद आप जो है लीगल फर्म ज्वाइन कर सकते हैं। लीगल फर्म में बहुत से वकील होते हैं जो मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। कोई इनकम टैक्स का काम कर रहा होता है, कोई क्रिमिनल का कर रहा होता है, कोई सिविल का कर रहा होता है। आप वो फर्म भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी है कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लें। हर पॉलिटिकल पार्टी में इनके लीगल ब्रांचेस होते हैं, उनके कारकुनों के केस होते हैं, पार्टी के केसेस होते हैं। आपने देखा होगा कई वज़ीर आज़म, गवर्नर, वज़ीर आला, वज़ीर लॉ ग्रेजुएट प्रैक्टिशनर लॉयर थे। हमारे पाकिस्तान भी बैरिस्टर थे। इस इस तरह ये लॉ जो फील्ड है काफ़ी बड़ी फील्ड है। दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप अगर लॉ ग्रेजुएट हैं, एडवोकेट हैं, तो आपको कोई तंग नहीं करेगा। अमूमन तंग करते हैं ना लोग शहरियों को, आम को,
लेकिन एडवोकेट को तंग नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर इसको तंग करेंगे तो ये हमें बहुत तंग करेगा। इससे बड़ा फ़ायदा है। इसलिए आप मेहनत करें, अपनी स्पीकिंग पावर अच्छी करें, ड्राफ्टिंग अच्छी करें, ताकि आप जब जाएं इंटरव्यू वगैरह के लिए तो आपको कंपनी है या कोई बैंक है या कोई सरकारी इदारा है तो आपको फ़ौरन ले लिया जाए। दूसरी बात आती है एमबीए की। एमबीए की भी फील्ड बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन उसमें बड़ी मेहनत है। आपको काफ़ी पढ़ना पड़ता है। अमूमन उसमें दो एमबीए में अमूमन दो फील्ड चॉइस ज़्यादा करते हैं। एक है ह्यूमन रिसोर्सेज और मार्केटिंग। ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो उसका ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेशन से होता है, और हर इदारे में, सरकारी कंपनी, इंडस्ट्रीज, मल्टीनेशनल कंपनी में आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन होता है। लेकिन इसको जो एमबीए किया हुआ है ह्यूमन रिसोर्सेज में अगर ज्वाइन कर लिया है उसे एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन इसको उसके अंदर शख्सियत में बड़ी पावरफुल होना चाहिए। एकदम खामोश होना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर होता है। वो यहाँ की बात बाहर नहीं निकलना चाहिए। अमूमन ऐसे देखा है सरकारी में इदारों में आगे फ़ौरन बता देते हैं यहाँ तेरा ट्रांसफ़र होने वाला है या ये होने वाला है, चार्जशीट होने वाली है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल पावर होना चाहिए। जो मैनेजर है इसका, जो भी इसका एचओडी है, उसमें इतनी सलाहियत हो कि समरी बना सके, पढ़ सके नोटशीट वगैरह को, और वो कंट्रोल कर सके पूरे इदारे को। जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें काफ़ी बड़ा फील्ड है। दूसरा आ जाता है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग इतनी अच्छी जॉब है, मज़ेदार जॉब है कि जब तक आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी तो आपकी बुरी से बुरी चीज़ भी नहीं बिकेगी। आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होना चाहिए ताकि आपकी जो बुरी से बुरी चीज़ भी वो भी बिक जाए। अमूमन देखा होगा कि आपने जो मार्केट मैनेजर होता है वो देख के बच्चों की नफ्सियात को देख के, बच्चों को देख के कि बच्चों को क्या पसंद है, चिप्स हैं, बिस्किट है, टॉफ़ियाँ हैं, ये है वो है, उसके हिसाब से वो मार्केटिंग करता है कि वो फील्ड में चीज़ को फैला देता है। अमूमन ये देखा है जो बहुत तेज़ होते हैं मार्केटिंग मैनेजर वगैरह, जैसे उन्होंने कुछ शैम्पू बनाया, साबुन बनाया, तो वो जो स्टोर होते हैं, दुकानें होती हैं, स्टोर होते हैं, वो जाके उधार दे देते हैं इनको। किसी को 10 दे देते हैं, किसी को 20 दे देते हैं। फिर ऐसा होता है कि दूसरे दिन वो अपने ही आदमी को भेज के वो कहते हैं यार वो फला चीज़ है आपके पास? तो वो कहता है हाँ, तो वो ख़रीद लेते हैं। इस तरह ये 8-10 आदमी भेजते हैं। तो वो जो दुकानदार बेच रहा होता है वो समझ रहा होता है कि यार इसकी तो बड़ी डिमांड है, काफ़ी लोग आ रहे हैं। हद तक ये इसको पता नहीं कि ये पीछे से मार्केटिंग हो रही है और वो जो मैनेजर है वो ये काम कर रहा है। इस तरह इनकी प्रोडक्ट में काफ़ी जो बिकना शुरू हो जाती है। फिर ये जो उधार देना बंद कर देते हैं और नकद देना शुरू कर देते हैं। तो मार्केटिंग जितनी अच्छी होगी उतनी उनकी प्रोडक्ट जो है वो सेल होगी। तो ये बड़ा अच्छा शोबा है, बहुत बड़ा शोबा है मार्केटिंग का। इसमें बहुत सी फील्ड हैं, आप जा सकते हैं इसके अंदर। तो सर ये मेरा बताना था कि चलें ये बताते हैं, और भी आगे मज़ीद फील्ड हैं, इस पर आगे तक करेंगे दूसरी तीसरे एपिसोड में। एक कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा है, ये है, उस पर आगे बात करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और कमेंट्स में अपने राय ज़रूर दें ताकि इसको और बेहतर किया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।